ओम शांति। आज 5 मई की मुरली का एसेंस है, सीप में है मोती जैसे, मुरली एसेंस है बिल्कुल वैसे। होली हंस बन ज्ञान रतन, चुगना है ऐसे, तब बन पाएंगे हम बिल्कुल बाबा जैसे। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो सुख लो। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे श्रीमत पे चलो, मेरी श्रीमत पे चलोगे तो बहुत ज्ञान होगा। और जब ज्ञान रूपी अंजन से अपनी आंखों में सबके लिए प्यार भर लोगे तो अभी आप सबको फिर सुख देना शुरू कर दोगे। अभी तक आपने सबको बहुत दुख दिया है, अब सबको सुख दो और सुख लो। बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आज बाबा ने कहा कि हम आत्माएं पतित थी और विकारों से परिपूर्ण होकर खुद को तो दुख देती ही थी और दूसरों को भी दुख देती थी, लेकिन जब से बाबा हमारी जिंदगी में आए हैं खुद तो हम सुखी रहते ही हैं, साथ में बाबा के अन्य बच्चों को भी सुख देते हैं। बाबा कहते हैं, आज जो बाबा ने क्वेश्चन पूछा अपने मीठे मीठे बच्चों से, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। माने बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि आखिर कौन सा पद ऐसा होता है जिसके कारण हम लोग पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते हैं, वे समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर उच्च पद लेना है। बाबा कहते हैं जिंदगी में दुख और सुख तो चलता रहता है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं बार बार तो, लेकिन अब हमारे दुखों का समय खत्म हो गया है। बाप हमें पढ़ाने आ रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाने आ रहे हैं। हमें उनकी श्रीमत पे चल करके जितने भी हमारे दुख है उसको खत्म करना है, क्योंकि अभी है एक नई दुनिया का निर्माण हो रहा है, सतयुग का निर्माण हो रहा है। जैसा कि बाबा कहते हैं कि सतयुग के निर्माण में हमें सबको सहयोग करना है, हमें विश्व निर्माण करना है, नया विश्व बनाना है, सुख और शांति से भरा हुआ, जो बाबा की श्रीमत पे चले, जो बाबा के ज्ञान में रहे, मुरली सुने, तो जो अपने मन का जो विकार है उसी विकार के कारण ही हम नर्क में रहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि नर्क भी इसी धरती पे है, स्वर्ग भी इसी धरती पे है। तो बाबा कहते हैं कि मेरे ज्ञान के द्वारा तुम अपने मन में सतयुग बना सकते हो। तो हमेशा सोचना चाहिए, मैं सतयुगी आत्मा हूँ। अगर आप इस तरह से सोचेंगे, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, जो बाबा ने हमें सम्मान दिया है, क्योंकि हमें अपने मन के विकारों से दूर जाना है और अपने मन में जो विकार हैं जिसके कारण हमारा जीवन नर्क हो चुका है उसको हमें स्वर्ग बनाना है। तो बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि अब हमें सतयुगी दुनिया का निर्माण करना है। तो बाबा ने कहा कि नई राजधानी आने वाली है, हम सुख धाम में प्रवेश करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान आपको पढ़ाने आ रहा है। माने एक बार आप सोच के देखो कि कौन पढ़ा रहा है, भगवान पढ़ा रहा है, शिव बाबा पढ़ाने आ रहे हैं। तो उनकी श्रीमत पे चलेंगे तो हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, हम बहुत सुखमय जीवन जी पाएंगे। तो बाबा ने आज का जो गीत है, बाबा ने कहा, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। माने बाबा ने कहा कि चाहे सारी दुनिया बदल जाएगी लेकिन हम नहीं बदल सकते, हम बाबा के बच्चे ही रहेंगे, हमेशा बच्चे रहेंगे और बाकी दुनिया को भी बदलना ही बदलना है। क्योंकि अभी बाबा विश्व निर्माण कर रहा है, सुख धाम बना रहा है इस सृष्टि को। तो इस सृष्टि में हम जैसे बच्चे जब सहयोग करेंगे तो अपने आप दुनिया भी बदलेगी। अब तो हम तो बदल ही गए हैं, तो दुनिया बदलनी ही बदलनी है। बाबा का हर बच्चा अगर ऐसा सोच के कर्म करेगा तो इस दुनिया को बदलने में कितना वक्त लगेगा, जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। तो हम बाबा के प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चे हैं, सीखे लदे बच्चे हैं। तो बाबा हमसे बहुत उम्मीद करते हैं, तो हमें बाबा की उम्मीदों पर खरा उतरना है और हमेशा बाबा की श्रीमत पे चलना है या योग करना है। और बाबा ने कहा, आज जो धारणा के लिए बाबा ने कहा, शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना,
देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं अपने बाबा को, शिव बाबा को, जितने भी अंदर के विकार है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, उसके अलावा आज के जो मॉडर्न सोसाइटी में है ईर्ष्या, किसी से गुस्सा होना, और भी बहुत सारे जो विकार हैं, उन सबको बाबा को दे देना है। बाबा आप ही रखो, इन सब का बोझ हमसे नहीं सहा जाता, और बाबा रख भी लेते हैं। तो हमें इन सब विकारों को बाबा को दे देना है और बाबा की श्रीमत पे चल करके, बहुत बाबा की श्रीमत पे चलना है, और देह अभिमान का जो भूत है उससे बचना है। क्योंकि जब हम जैसे ही देह अभिमान के भूत में आते हैं तो ये सारे भूत हमें पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम शरीर हैं, तो शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी जो गंदी चीज़ें हैं, जो विकारें हैं, वो सब हमारे जीवन में आ जाती है। हम दुख झेलने लगते हैं, तो देही अभिमानी बनना है और इन विकारों से हमें दूर रहना है। बाबा बहुत अच्छी बात बताते हैं, एक एक मत जैसे होता है करोड़ों का होता है, अगर हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारा जीवन स्वर्ग होना ही होना है। बाबा दूसरी धारणा जो बताते हैं, ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है, एम ऑब्जेक्ट के सामने रख पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर सबको सुख देना है। ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर सबको सुख देना है। बाबा कहते हैं कि ध्यान दीदार मतलब ये ऐसा नहीं सोचे कि आप ध्यान करें तो बाबा का दीदार हो जाएगा, बाबा का दर्शन हो जाएगा, इसको दिमाग में नहीं रखना है। जो मेन जो ऑब्जेक्ट है उस पर ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण जो हमारा ऑब्जेक्ट है कि बाबा की श्रीमत पे चलना है, बाबा जैसा बनना है, इस दुनिया को स्वर्ग बनाना है, सबको बाबा से जोड़ना है, बस इसे ही ध्यान रखना है। कुछ लोग पहले के ज़माने में जैसे लोग इसलिए तपस्या करते थे क्योंकि उन्हें दर्शन करना होता था भगवान का, तो हमें तो ऐसे ही दिन रात दर्शन होता है, अनुभूति होती है, क्योंकि अनुभूति ही मेन दर्शन है। मतलब जब बाबा के ज्ञान को हम धारण कर लेते हैं तो बाबा हमेशा महसूस होते हैं। जब भी उन्हें याद करो, जब भी उन्हें प्यार से पुकारो, वो दौड़े चले आते हैं हर कर्म में और हर समस्या, हर प्रॉब्लम में, हर दुख में। जब वो साथ होते हैं तो वह उनका दीदार ही हुआ ना। तो असली में जो आप आंखों के सामने सोचते हो कि भगवान का दीदार हो, ऐसा नहीं। भगवान मन में बस गए हैं, भगवान हर पल हर क्षण साथ रहते हैं। जो मेन हमारी श्रीमत है, बाबा की श्रीमत है, और उसी पे हमें चलना है। आज जो बाबा का वरदान है, बहुत ही प्यारा वरदान दिया है। बाबा ने कहा, स्वयं की स्मृति में रह अपने हर कर्म को संयम बनाने वाले ऑथोरिटी स्वरूप भव। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण ऑथोरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। आप बच्चे जब स्वयं की स्थिति में स्थिर रहोगे तो जो संकल्प चलेगा, जो बोलोगे, वह कर्म करोगे, यही संयम मतलब नियम बन जाएगा। बाबा कहते हैं कि अपनी स्मृति में रहो। हमारी स्मृति क्या है? बाबा ने जो पंच स्वरूप का जो दर्शन कराया है, हमें उसकी स्मृति में रहना है। हमें यह देखना है कि हम आत्मा हैं। आत्मा जो मस्तक के बीच विराजमान है, इसको सिर्फ सोचना नहीं है, मन में एकदम अनुभूति रखनी है, मन में इसे मंथन करना है। और जितने भी लोग हमारे सामने आते हैं उसको यही देखना है कि ये भी आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, और साथ में है कि यह ड्रामा है, इस ड्रामा में हम एक एक्टर की तरह खेल कर रहे हैं। और जो हमारी स्मृति है, जो हमारा स्वयं का जो हमारा रूप है, हम याद करेंगे कि हम कौन से रूप में थे। जो हमारे पांच स्वरूप का जो दर्शन है, जिसमें हम सबसे पहले जो हमारा स्वरूप था, दिव्य स्वरूप, आत्मा स्वरूप, उसके बाद है कि हम देवता स्वरूप में आए, उसके बाद पूज्य स्वरूप में आए, फिर ब्राह्मण स्वरूप में आए जब हमें भगवान मिला, और उसके बाद हम आए फरिश्ता स्वरूप में। जब बाबा का हम बहुत ध्यान किए, बाबा की बहुत याद किए, तो फरिश्ता स्वरूप हमारा बन गया। तो अगर इन स्वरूपों की स्मृति में रहेंगे तो हमसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता है। गलत कब होता है? जब मन में विकार होता है, मन में कचरा होता है,
तो अभी तक तो हम विकारों की दुनिया में जीते आए हैं, देहभान में जीते आए कि हम मनुष्य हैं, हम इस पद पे हैं, मेरा नाम ये है। लेकिन बाबा ने इन सब चीज़ों से हमें दूर कर दिया, हमें बताया हमें कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप कौन क्या है, हमारे पिता कौन है। बाबा ने कितने खजानों से हमें भरपूर किया है, कितना संतोष दिया है, कितना सुख दिया है। तो अगर इस स्मृति में रहेंगे तो हमें कभी कष्ट नहीं होगा, हमेशा खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुशी देंगे और स्वयं भी हमेशा खुश रहेंगे। तो बाबा ने कहा, आज का जो वरदान बाबा ने बहुत ही प्यारा दिया है और हमें इसे धारण करना है, अपनी स्मृति को नहीं भूलना है। ये नहीं सोचना है कि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य तो हैं ही नहीं, हम तो आत्मा हैं और परम धाम से आई हैं इस सृष्टि का कल्याण करने के लिए, ड्रामा में एक्ट करने के लिए। हम तो बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हैं, मीठे मीठे बच्चे हैं और बाबा ने हमें एक काम दिया है, सौंपा है कि ये जो पतित दुनिया है उसे पावन बनाना है। तो हमें उसी बात को ध्यान में रखते हुए बाबा का सहयोग करना है, दिन भर मनसा सेवा करनी है। अभी जो प्रकृति ने रूप धारण किया हुआ है उस प्रकृति को शांत करना है, क्योंकि प्रकृति अभी विनाशकारक रूप में है। जिस तरह बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, बहुत अलर्ट रहना है, अपने पूरे परिवार को प्रोटेक्शन देना है। दिन भर में कम से कम 10 बार 15 बार बाबा की किरणों से पूरे परिवार को प्रोटेक्शन देना है, क्योंकि तभी हम बच पाएंगे। और बाबा की सेवा से, बाबा की श्रीमत से ही ये संभव है। जो भी आत्माएं बीमार हैं उनको भी मनसा सेवा देनी, क्योंकि बहुत ज़रूरत है। अभी जो विनाश का खेल चल रहा है इसमें बाबा से शक्ति लेनी है और बाबा से एनर्जी लेकर के पूरी पृथ्वी को शांत करना है, प्रकृति को शांत करना है, अपने भी मन को शांत रखना है। क्योंकि जितना अपने मन को शांत जब रख पाएंगे तभी हम दूसरों के मन को शांत रख पाएंगे। आज का जो स्लोगन बाबा ने दिया, पवित्रता का पिलर मजबूत करो, तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। मतलब बाबा का कहना है कि जब आप पवित्र आत्मा बन जाओगे, फरिश्ता स्वरूप में आ जाओगे, बाबा को फॉलो करोगे, बाबा की श्रीमत पे चलोगे, अपने बाप के प्यार में डूबे रहोगे, ज्ञान का चिंतन करोगे, मुरली पढ़ोगे, जब ज्ञान धारण हो जाएगा, जब उसका पिलर मजबूत हो जाएगा। कोई भी मीनार कब तक टिकती है? जब उसकी नींव मजबूत होती है। अगर नींव मजबूत नहीं हो तो तुरंत मकान या मीनार गिर जाती है। अगर हमारी पिलर मजबूत नहीं होगी तो हमारा भी समझिए कि वही हाल होगा। हम थोड़ी देर खुश रहेंगे, थोड़ी देर दुखी हो जाएंगे। तो हमें अपनी पिलर मजबूत करनी है, बाबा को इतना याद करना है, इतना याद करना है और इतना ज्ञान का मंथन करना है। क्योंकि जितना मंथन और मनन करते हैं, जितना चिंतन करते हैं, वही धारणाएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठती जाती है। आप अगर वैज्ञानिक तरीके से भी देखोगे तो वैज्ञानिक तरीके से भी है कि जिस चीज़ को हम रिपीट करते हैं, जितना रिपीट करते हैं वह चीज़ अपनी होती चली जाती है। क्योंकि जब सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हमारा 90% है, सबकॉन्शियस माइंड में जिस तरह की बातें होती है हमारा जीवन वैसा ही होता है। हम 10% में अपना जीवन बिताते हैं, जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड से अलग कॉन्शियस माइंड है। तो कॉन्शियस माइंड से जो बातें हम सब कॉन्शियस माइंड में भेजते हैं वही हमारा जीवन और हमारे जीवन का स्वरूप होता है। तो जितना ज़्यादा हम बाबा को याद करेंगे, मुरली का चिंतन करेंगे, ज्ञान का चिंतन करेंगे, तो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में यह बात बैठती चली जाएगी कि नहीं, बाबा ही हमारा संसार है, बाबा ही हमारा जीवन है, बाबा ही हमारे लिए सब कुछ है। उनका ज्ञान ही अमृत है जिसका हम पान करते रहते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारा मन स्वस्थ रहता है, हम खुश रहते हैं। तो हमारा जो पिलर जब मजबूत हो जाएगा तो अपने आप हमें क्या है कि पवित्रता का पिलर मजबूत होगा तो हमें सब प्राप्तियां हो जाएगी, हमें हर बात की खुशी रहेगी और हम बिल्कुल लाइट रहेंगे। मतलब लाइट का कहने का मतलब है हम भारी कब हो जाते हैं? जब हमारे मन में बोझ होता है, जब हमारे मन में चिंताएं होती है, जब हमारा मन बहुत व्यथित होता है, मतलब विकारों से परिपूर्ण होता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जैसे ही बाबा को हम याद करते हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। पवित्र मन तो फरिश्ता बन जाता है। फरिश्ते तो उड़ते हैं ना हवा में, वो थोड़ी भारी होते हैं। तो हमें क्या करना है? बाबा कहते हैं कि किसी भी बात को एकदम हल्के में लेना है। सिचुएशन, परिस्थिति या कोई भी व्यक्ति का व्यवहार
कोई भी हमें प्रभावित नहीं कर सकता, इसलिए कि हम पवित्रता से भरे हुए हैं, हम लाइट हैं, बिल्कुल लाइट हैं, बाबा की श्रीमत पे चलते हैं। और बाबा की श्रीमत हमें इतना मजबूत कर देती है, हमारे पिलर को मजबूत कर देती है, तो कोई भी आंधी उसे हिला नहीं पाती है, कोई भी तकलीफ या कोई भी जो बातें हैं वह उसे हिला नहीं पाती है। तो हमारी मीनार बहुत मजबूत हो जाती है बाबा के याद प्यार से, बाबा की अमृत वाणी से। हम एक ऐसे मीनार के समझिए मालिक हो जाते हैं जो कभी भी किसी से भी हिल नहीं सकती है। बाबा आगे कहते हैं, आज का जो शुभ विचार है बहुत ही अच्छा बाबा ने दिया है। दैवी गुणों की धारणा ही सच्चा धर्म है, यही जीवन का सच्चा श्रृंगार है। बाबा कहते हैं कि आपके अंदर बहुत सारे देवता के गुण हैं, अभी क्या है वो आप भूल चुके हैं, अब आपको याद करना है। क्योंकि जो बातें कभी कभी है ना कि हम सोचते हैं कि कोई बात हम भूल गए हैं, लेकिन अचानक से वो बात याद आ जाती है। मैंने बरसों पुरानी बातें हमें याद रहती है, बचपन की बातें, उसके बाद किसी से झगड़ा हुआ या किसी ने हमें प्यार किया, किसी से हमारा रिलेशन अच्छा हुआ, तो वो बातें ऐसा नहीं कि हम भूलते हैं, सब कॉन्शियस माइंड में बैठती चली जाती है। और जब भी उससे रिलेटेड कोई भी बात आती है तो वह हमें याद आ जाती है वो बात। तो बाबा कहते हैं ये सब आपका देवता स्वरूप था, ऐसा नहीं कि आप नए देवता बन रहे हो, ऑलरेडी आप देवता थे, आप देवता स्वरूप में थे, आपके पास दैवीय गुणों से आप परिपूर्ण थे। तो आप अपनी विस्मृति को वापस स्मृति में ले आओ। अगर आप स्मृति में कैसे आओगे, तो बाबा का याद और चिंतन करते रहेंगे तो सब स्मृति में आ जाएगा कि हम दैवीय गुणों से भरपूर आत्माएं हैं हमारा, और उसी से अपना श्रृंगार करना है। क्योंकि अगर उससे श्रृंगार करेंगे, दैवीय गुणों से श्रृंगार करेंगे, तो हम बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत जिंदगी जी पाएंगे। ये बहुत माने समझिए कि आप साइंस की दृष्टि से देखें या स्पिरिचुअलिटी से देखें या जैसे भी देखें, अध्यात्म की दृष्टि से भी, कि मन अगर सकारात्मक होता है, अगर मन में विकार नहीं होते हैं, तो जीवन बहुत सुंदर होता है। तो कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना है कि किस तरह से हम श्रृंगार करते हैं हमारे चेहरे की। अगर हम चेहरे का श्रृंगार करते हैं, सुंदर कपड़े पहनते हैं, तो हम कितने अच्छे दिखते हैं, लेकिन वो टेम्पोररी होता है। लेकिन जब हम ज्ञान का श्रृंगार करने लगते हैं, जब पवित्रता का श्रृंगार करते हैं, तो वो आपका परमानेंट होता है। आपके चेहरे पर तेज आ जाता है, आपके बोल में मिठास आ जाती है। माने आप दैवीय गुणों को आप देखो, किसी भी देवता की तस्वीर को देखो, हमेशा मुस्कुराते हुए रहेंगे, उनका देने वाला ऐसा वाला मुद्रा होगा, ऐसा नहीं लेने वाला मुद्रा नहीं रहता उनका कि दे दो। जैसे कि हम आत्माओं का पहले गुण था, तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं हमेशा देने वाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा बाबा से सर्व शक्तियों का खजाना लेती हूँ और लोगों को देती रहती हूँ। जितना आप ऐसा सोचेंगे, जितना माने देने की भावना होगी, लेने की भावना नहीं होगी, तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। तो दैवीय गुण धारण होने के बाद हमारी धारणाएं चेंज हो जाती है। जो पहले हमें चाहना होती है, वो चाहना देने वाली बन जाती है। तो बाबा आज का जो सोमान बाबा ने दिया बहुत अच्छा है, प्यारा है, धारण करने योग्य है। मैं आत्मा अथॉरिटी स्वरूप हूँ, मतलब है बाबा ने कहा कि मैं आत्मा अथॉरिटी स्वरूप हूँ, मतलब है कि हम स्वराज अधिकारी हैं, हमारे मन पर हमारा राज्य है, हमारी अथॉरिटी है, हमारा मन कभी भी हमारे बिना चल ही नहीं सकता है। हम जैसा समझाएंगे वो वैसा ही चलेगा। एक मूल्य में बाबा ने कहा था कि ब्रह्मा बाबा जो थे ना, अपन रोज रात के समय में अपना दरबार लगाते थे, मन मंत्रियों का दरबार लगाते थे। क्योंकि जो मन की जो कर्म इंद्रियां हैं वो हमारी प्रजा है, तो हमारे राज्य की प्रजाएं हैं, तो उनका वो दरबार लगाते थे और कहते थे कि अरे मेरे कर्म इंद्रिया तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। अगर कोई धोखा देती थी तो उसे वो फटकार लगा के उसे ठीक करते थे। तो ये ज्ञान का एक ही स्वरूप है कि मनन करते जाएं और अटेंशन रखें, दिन भर में अटेंशन रखें कि कोई गलती तो हमसे नहीं हुई है आज, और जो गलती हुई है उसे सुधारने का बाबा के सामने प्रण करें। ऐसा अगर करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी ऑथोरिटी हो जाएगी, आपका मन आपके वश में हो जाएगा। और सुनते आए हैं कि मन रूपी घोड़े पर लगाम संभव नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने संस्कार बदल सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं, आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। बस थोड़ा सा अटेंशन रखना है, और अटेंशन रखते हुए
अपने मन को सचेत करना है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं ऑथोरिटी हूँ और तुम्हें मेरे हिसाब से चलना है। जब अपने बुद्धि रूपी ऑथोरिटी को आप यूज करके अपने मन को कंट्रोल में रखेंगे, मतलब व्यर्थ की बातों से छुटकारा पा लेंगे, तो कहने का मतलब यही है कि आपका मन आपके कंट्रोल में हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है बाबा को याद करना, बाबा की श्रीमत पे चलना, क्योंकि जितना ज़्यादा हम श्रीमत पे चलेंगे, भगवत गीता में भी कहा गया है कि जितना ज़्यादा हम ज्ञान का मनन और चिंतन करते हैं, उतना ज़्यादा क्या होता है ना, हमारे मन के विकारों का नाश होते चला जाता है। जब मन के विकार जैसे ही खत्म होते हैं तो अपनी ऑथोरिटी बढ़ जाती है, अपनी ताकत बढ़ जाती है, शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि मन के हाथों ही हम मजबूर हो जाते हैं। कहा ही जाता है मन के हारे जीत है और मन के हारे हार। तो अपने मन से हारना नहीं है, उससे जीतना है। हमें ऑथोरिटी स्वरूप बनना है, हमें अपना स्वराज अधिकारी बनना है, मन मनाभव बनना है। अब बाबा कहते हैं बेगमपुर का बादशाह बनना। ये शब्द तो मुझे इतना अच्छा लगता है, बेगमपुर का बादशाह, मतलब कोई गम नहीं है बाबा, आपके रहते हुए कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं। हम तो बेगमपुर के बादशाह हैं, हमेशा हंसने वाले, खिलखिलाने वाले, मुस्कुराने वाले आत्माएं हैं, क्योंकि आप हमारे बाबा हो, भगवान हमारे बाबा हैं। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा कि आप हमारी ज़िंदगी में आए, आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी। आज का जो अव्यक्त इशारा है, बाबा ने कहा आखिर वह दिन भी आएगा जो हेलीकॉप्टर भी उतरेंगे, अब साधन तो आपके लिए ही बन रहे हैं। जैसे सतयुग में विमानों की लाइन लगी हुई होती है, अभी यहाँ जीप और बसों की लाइन लगी रहती है, आखिर विमानों की भी लाइन लगेगी। सभी डर कर भागेंगे और सब कुछ आपको देकर जाएंगे। वह डरेंगे और आप उड़ेंगे। आपको मरने का डर तो है नहीं, पहले ही मर गए। पाकिस्तान में सैंपल देखा था ना, सब चाबियां देकर चले गए, तो सब चाबियां आपको मिलनी है, सिर्फ संभालना। बाबा कहते हैं कि जो मैंने बहुत ही गहरी बात बाबा ने कही है, बहुत ही गहरी बात कही है कि जब बाबा ने कहा कि विमानों की लाइन लगेगी। जैसे सतयुग में तो विमान चलते थे, हम लोग जो भी दंत कथाएं उसमें पढ़ते आए हैं कि सतयुग में विमान होते थे, उसी से सब लोग यहाँ से वहाँ जाते थे। बाबा कहते हैं कि अभी तो यहाँ तो बसें चलती है, गाड़ियाँ चलती है, लेकिन आप बच्चे तो विमान के माध्यम से परम धाम जाते हो, क्योंकि आपका मन बाबा की याद रूपी विमान से परम धाम जाता है। तो बाबा कहते हैं कि यह जो जीवन है बहुत ही खूबसूरत जीवन है, और बाबा कहते हैं कि जब आप खुश रहोगे, जब आप शांत रहोगे, आपका जीवन सतयुगी हो जाएगा, तो आपको देखकर सारे लोग अचंभित रह जाएंगे। और अभी जो प्रकृति का खेल है, तो लोग तो डर रहे हैं, क्योंकि वो डर करके उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें है ना आ रही है, बहुत डर पैदा हो रहा है। लेकिन हम आत्माएं कितनी निडर हैं, तो वो सब जो डर रहे हैं वो लोग क्या रहे, मंदिरों में जाके दान कर रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, तो माने सब कुछ अपना देते जा रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन हम आत्माएं तो माने सिर्फ बाबा की याद से, बाबा के प्यार से ही खुश होते हैं। वो डरेंगे और आप उड़ेंगे। आपको मरने का तो डर है नहीं, क्योंकि हम तो पहले ही मरे हुए हैं। हम तो समझते हैं इस बात को कि हमारी कभी भी यह सृष्टि से हमारा अंत आ सकता है, और हम इस बात को समझते हैं कि हम कभी भी अव्यक्त हो सकते हैं, कभी भी परम धाम के हमेशा के लिए निवासी हो सकते हैं। पहले जरूर मरने का डर लगता था, पहले तो मरने के नाम से ही आत्मा कलप जाती थी कि अरे हम मर जाएंगे, लेकिन अब तो बिल्कुल डर लगता नहीं है। जो बाबा के बच्चे वो तो निश्चिंत रहते हैं कि क्या दिक्कत है, बाबा के पास ही तो जाना है, अभी इस धरती पे हैं, चलो कोई बात नहीं। दिन भर में 10 बार चक्कर लगाते हैं परम धाम का, वहाँ जाके परमानेंट निवासी बनना है। जैसे हम लोग घूमने जाते हैं ना, टेम्पोररी पहले घूमने जाते हैं, लेकिन वो जगह अच्छी लगने लगती है तो लगता है कि अरे काश हम यहाँ परमानेंट रह पाते। तो जब हमारे मन में अब ऐसी ही धारणा है कि कोई बात नहीं है, जिस दिन हम मरेंगे बाबा के पास ही तो जाना है, वो तो अपना घर है जहाँ हमारे बाबा रहते हैं। तो लोग तो मरने के नाम से डरते हैं, लेकिन हम तो खुश होते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, परम धाम निवासी बनना है। बाबा कहते हैं
जैसे पाकिस्तान में सैंपल देखा ना, सब चाबियां देकर चले गए तो सब चाबियां आपको मिलनी है। बाबा कहते हैं कि जिस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था, उस समय में ऐसी स्थिति हुई थी, जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग थे, चूँकि बाबा तो पाकिस्तान से ही थे, तो बाबा के कहने कि सब लोग अपनी अपनी चाबियाँ वहाँ छोड़ करके भागे थे, क्योंकि उन लोगों को मरने का डर लग रहा था, कत्लेआम हो रहा था। तो हिंदुस्तान में सब हिंदुस्तान की ओर भागे थे बहुत सारे लोग। बाबा कहते हैं कि आपको भी चाबियाँ मिलेगी, लेकिन आपको बस संभालना है। तो आपको तो ऑलरेडी बाबा ने पूरे खजानों की चाबियाँ दे दी है, आपको इतने खजाने की चाबियाँ मिली है, आपको संभालना आता है। आपको ये सोचना है कि मुझे वो चाबियों का खजाना, वो चाबियाँ संभालने आती है कि नहीं, क्योंकि वो खजाना हमें संभालना है, बहुत ध्यान से संभालना है। बाबा ने हमें सर्व खजानों से युक्त कर दिया है, ऐसे खजाने जो अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है। लोग डर रहे हैं, चिंता में हैं, लोग बहुत ज़्यादा समझिए कि लोगों के पैसे खर्च हो रहे हैं बीमारी में, और हम कितने स्वस्थ हैं, कितने हेल्दी हैं, बाबा के प्रोटेक्शन में हैं और बिल्कुल भी निडर हैं, मैंने जरा भी डर नहीं है। तो हमें तो क्या है कि बाबा ने सर्व शक्तिमान बना दिया है, मैंने शांत स्वरूप आत्मा बना दिया है, मैंने खुश रहने वाली आत्मा है। जब सर्व गुणों की चाबी हमें सौंप दी है बाबा ने, सब खजाने हमारे होंगे, तो चाबियों को हमें संभालना है, इसे भुलाना नहीं है, क्योंकि इसे भुला देंगे तो हम भी डरने लगेंगे और हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा जैसे आम लोगों का है। हम लोग तो ज्ञानी तो आत्मा है, बाबा के बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, तो हम तो डरने से रहे और हम चाबियों को तो भुलाने ही नहीं देंगे, बाबा कभी नहीं भुलाएंगे, क्योंकि इन चाबियों से ही हमारा जीवन चलता है। ज्ञान रूपी खजाने से हम लेते रहते हैं, भरते रहते हैं, ताला खोलते हैं, अपने दिमाग में भरते हैं, फिर अपने दिमाग में भर कर और लोगों को बांट देते हैं। ये तो घटने वाला है नहीं, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो इन चाबियों को हम बहुत संभाल के रखते हैं और रोज़ मुरली में हम इन खजानों को भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। लोग दौलत भरते जाते हैं, हम बाबा के खजाने भरते जाते हैं, ज्ञान के खजाने का जो सम्मान बाबा ने दिया, और कि मैं शांति संपन्न आत्मा हूँ। माने आज की दुनिया में सब कुछ है, आप एक बार गौर से सोचो तो कि सब कुछ है, किसी के पास अथाह धन है, गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, बोले सब कुछ है, लेकिन शांति ही नहीं है। अगर कितनी भी आपके पास संपत्ति है, कितना भी ऊंचा ओहदा है, लेकिन शांति नहीं जीवन में, तो जीवन बेकार है। आज लोग इतने डिप्रेशन के, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, माने उनके पास किसी बात की कमी नहीं है, अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम में है लोग, लेकिन हम आत्माएं कितनी सुखी हैं, कितनी शांत हैं, एकदम निश्चिंत, शांत, संतुष्ट और सुख से भरपूर। हमें कुछ नहीं चाहिए। हम हमेशा बाबा से कहते हैं, बाबा हमें कुछ नहीं चाहिए, आपने बहुत दिया है, बहुत दिया है। और ये बातें हमें इतनी शांत कर देती है, हमें हमेशा प्रोटेक्शन रखता है कि बाबा हमारे साथ है, माने हमारा गार्जियन हमारे साथ है। यह बात जो हमें इतनी संतुष्टि और इतना सुख देता है कि मन बिल्कुल शांत रहता है, एकदम शांत, जैसे होता है ना कि एकदम तालाब में शांति छाई रहती है। अगर कंकर जैसे उछालो तो समझो कि तालाब में उफान आता है, हमारे जीवन में तो वो भी नहीं आता है। अगर कुछ कंकर भी आके गिर जाते तभी भी हमारे मन का पानी बिल्कुल शांत रहता है, क्योंकि हमारे बाबा सागर हैं, हम उस सागर के तालाब हैं। तो सागर के तालाब है तो सागर में हैं, तो सागर के साथ मिले हुए हैं, तो भला हमें कैसे अशांति हो सकती है। बाबा आपका वरदान हमने धारण कर लिया है, बाबा हमारे दिल के करीब पहुंच गया है। बाबा हम कभी अशांत आत्माएं हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आप रोज हमें खजाने देते हो, रोज हमें इतना ज्ञान देते हो। हम कितने खुश नसीब है बाबा, कितना शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपनाया है, हमें कंकड़ से हीरा बनाया है, हमें आपने पारस बना दिया। हम पत्थर आत्माओं को पारस बनाने के लिए शुक्रिया बाबा। आज का जो योग अभ्यास करेंगे बहुत ध्यान से करेंगे, लिख लेंगे, बहुत ही प्यारा है और हमेशा बहुत शक्ति देता है, शांति देता है, खुशी देता है और ये जीवन के हर खजानों से आपको युक्त कर देता है। तो
आप योग अभ्यास शुरू करते हैं। मैं भृकुटी सिंहासन पर विराजमान शांति संपन्न आत्मा हूँ। मैं स्वयं को शांति धाम में शांति के सागर शिव पिता के सानिध्य में अनुभव कर रही हूँ। उनसे निकलती शांति की किरणें मुझे गहन शांति की महसूसता करा रही है। मैं आत्मा शांति दूत के रूप में ग्लोब के ऊपर खड़ी हूँ। मुझसे शांति के कंपन निकलकर पूरे ग्लोब पर फैल रहे हैं, जिससे सर्व अशांत आत्माएं शांति का अनुभव कर रही है। प्रकृति भी शांत एवं सतो प्रधान बनती जा रही है। बहुत सुंदर योग अभ्यास है। एक एक लाइन माने याद करने लायक है, और एक एक लाइन को आप दोबारा सुनिए, नोट कर ले, क्योंकि इस योग अभ्यास के द्वारा बिल्कुल आपकी प्रकृति शांत होती चली जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा। जब शांत मन होता है तो उसके साथ और भी बहुत सारे गुण हो जाते हैं, क्योंकि गुण आ जाते हैं। जैसे शांति जैसे ही आती है, संपन्नता आ जाती है, संतुष्ट हो जाते हैं, हम खुश रहते हैं। मतलब शांति बहुत ज़रूरी है लाइफ में। शांति नहीं रहती है तो अपने माइंड का हम यूज भी सही से नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन इतना शांत हो जाता है तो हम सही काम को भी गलत कर देते हैं। तो शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे आप दिन भर में जितनी बार हो सके अपने मन में रिपीटेशन करते रहे, अफर्मेशन देते रहे खुद को, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस तरह के अफर्मेशन से भी आपकी प्रकृति शांत होती चली जाएगी, और आहिस्ते आहिस्ते बाबा से आपका लगाव बढ़ता चला जाएगा। आज का जो चिंतन बाबा ने दिया कि आपको चिंतन करना है, मुरली पूरा आपने सारी मुरली आपने सुनी है, अब चिंतन करना है, क्योंकि बिना चिंतन और मनन के मुरली आपको धारण हो नहीं सकती है। आपको अपने नस नस में, अपने खून के कतरे कतरे में मुरली का ज्ञान को एकदम समा लेना है, तभी आप अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर सकते हो। जब तभी बाबा के करीब जा सकते हो, बाबा के साथ याद की यात्रा कर सकते हो, परम धाम में आराम से बैठ करके सर्व सुखों का समझिए कि पान कर सकते हो। तो बाबा आज का चिंतन जो बताया है, क्या मैं आत्मा सारा दिन अपने शांति स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करती हूँ? आपको ये चेक करना है कि आप शांति स्वरूप में स्थित होकर कर्म करते हैं या फिर एकदम गड़बड़ करते रहते हैं, अशांत हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर दुख करते रहते हैं, लोगों से झगड़ा करते रहते हैं। तो इस तरह का बिल्कुल मत करें। आपसे रिक्वेस्ट है, यह तभी संभव है जब आप बाबा को अपना लेंगे और मेडिटेशन करेंगे। राज योगा मेडिटेशन इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग करता है। अगर आपका मन बाबा में नहीं टिकता है, मुरली में नहीं टिकता है, तो आप राज योगा मेडिटेशन के माध्यम से अपने मन को टिका सकते हैं। राज योगा मेडिटेशन जरूर करिए, मैं उसका डिस्क्रिप्शन और साथ में नंबर डाल दूंगी। आप राज योगा मेडिटेशन जैसे ही करेंगे, आपको आत्मा परमात्मा से लेकर बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा, और उसके बाद आप बहुत अच्छे से योग कर पाएंगे और बाबा के ज्ञान को धारण कर पाएंगे। आगे बाबा ने कहा, मेरा हर संकल्प बोल शुभ भावनाओं से संपन्न है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो आज की बात है, आज का जो हमारा जो संस्कार होना चाहिए, शुभ भावना और शुभ कामना। क्योंकि हमारे अंदर व्यर्थ क्यों आता है? क्योंकि हम दूसरों का बुरा सोचते हैं, अपना बुरा सोचते हैं, अपने विषय में अनशन सोचते हैं, दूसरों की तरक्की को देखकर जलते हैं, दूसरों की जो है कि दूसरों से तुलना करते हैं। मैंने बहुत दूसरों को देख देख कर हम जो अपने अंदर जो तूफान लाते हैं, इसे हमें ख़त्म करना है। मतलब है कि हर संकल्प को और शुभ भावना से रखना है, हर संकल्प में शुभ भावना रखनी है, तभी हम बोझ रहित हो पाएंगे। हम बोझ से युक्त कब हो जाते हैं? जब हम दूसरों के विषय में सोचने लगते हैं, दूसरों की क्रियाकलापों पर ध्यान देने लगते हैं, कंपटीशन करने लगते हैं। तो खुद को बिल्कुल लाइट रखना। और पापा ने कहा, क्या मैं मनसा वाचा कर्मणा से शांति की शक्ति स्वयं प्रति या अन्य के प्रति प्रयोग में लाती हूँ? बाबा मनसा का बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। मनसा
के द्वारा, माने आप अपने मनसा के द्वारा पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। कहते हैं कि सोच की बहुत पावर होती है, थॉट की बहुत पावर होती है, हमें उस पावर को यूज करना है। अभी हम मनसा सेवा के द्वारा ही प्रकृति की सेवा कर सकते हैं। हर पल हर क्षण अपने मन से प्रकृति को हम साकाश दे सकते हैं कि पूरी प्रकृति एकदम शांत हो रही है, यह जो बीमारी है वो सदा के लिए जा रही है, जितनी भी आत्माएं हैं सुख में है, शांति में है। मेरे मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों को माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग, याद प्यार, और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों का भी आपको नमस्ते बाबा, बहुत बहुत याद प्यार बाबा, थैंक यू बाबा, हमारे जीवन में आप हो और आप हमें इतना कुछ देते हो। तो बाबा की बातों को धारण करें और ओम शांति।